So, good afternoon once again. We are doing the junk seller, the lesson number 6, and we are at page number 65. ओके, पेज नंबर 65 के ये जो क्वेश्चन हैं दिए हुए, ये हमने कर लिए थे। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में दिए थे। मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा आपको, देखिएगा। पूछा क्या है? पूछा है, क्या पूछा भाई? मेरी रुक रुक के आवाज आ रही है। रुक रुक के तो नहीं आ रही है, एकदम सही सही आवाज आ रही है। गुड इवनिंग बेटा, आवाज तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब जो है बच्चे आ गए, को हो रहा है। ठीक है, ये अटेंडेंस हो गई भाई। ठीक, अटेंडेंस हो गई। अब आगे देखते हैं, लास्ट में भी लूंगा मैं अटेंडेंस। तो सबसे पहले डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज तो ना आनी चाहिए। डबल आवाज क्यों आएगी भाई? देखें, माइक बंद है मेरा। हाँ, माइक बंद है, एक तो माइक बंद है, डबल आवाज कैसे आ जाएगी? डबल आवाज नहीं आएगी। किरण bought 1 kg plastic for ₹10 but sold 1 kg plastic for ₹12. How much money does she earn on selling 1 kg of plastic? देखो, solution for this question is किरण 2 है, बिल्कुल 2 है इसका। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं मैंने, काउंट नहीं किए। बॉट 1 kg ऑफ प्लास्टिक, रेड ज्यादा अच्छा दिखता है ना? हाँ, ये मैंने दिया हुआ था आपको करने को, खुद से करने को दिया था। ठीक है, एट रुपीज रुपीज कितने रुपीज की जो है उसने परचेजिंग की है? 10। ठीक है, ये क्या दिया है कि bought 1 kg of plastic for ₹10 but sold 1 kg plastic for ₹12. She sold 1 kg of plastic for ₹12। ठीक है, तो हमें बताना है क्या? हाउ मच मनी सी अर्न, है ना? हेलो,
C earn is equal to 12 minus 10, that means ₹2। देखो 12 का तो उसने बेचा और वो और 10 का खरीदा, तो जो अर्निंग है ना, वो ₹2 की। ठीक है, बात समझ आए? हाँ, जब कभी भी अर्निंग निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि जितने का उसने खरीदा है ना, ये बॉट प्राइस, परचेजिंग प्राइस। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, परचेजिंग प्राइस और दूसरा है सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए, देन आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, है ना, देन आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है या अर्निंग है, क्या प्रॉफिट या फिर अर्निंग, ये कौन है प्रेजेंट करने लग गया भाई? हाँ, तो अर्निंग या फिर प्रॉफिट, ये जो होता है, ये होता है कि सेलिंग प्राइस जो है, जितने का आपने बेचा, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये अखिलेश साक्या कौन है ये? क्यों अखिलेश साक्य नाम से कौन जुड़ा है? हु इज इट? हाँ, प्रेजेंटेशन नहीं करना है अनुष्ठा, है ना, डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। सेलिंग प्राइस से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस से हम परचेजिंग प्राइस, जितने का हमने खरीदा है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस बेचा उसने 12 का था, और जो खरीदा था, जो प्लास्टिक खरीदी थी, है ना, वो कितने की खरीदी थी? 10 की। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर सेलिंग और परचेज, सेल परचेज का कोई भी क्वेश्चन होगा, वो हमेशा ऐसे ही होगा। क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस से परचेजिंग प्राइस, जो बॉट प्राइस है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो मिल जाएगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा क्या, अर्निंग कितनी हुई है। तो आंसर में हम लिख देंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस she earns ₹2 for 1 kg of plastic। ठीक है, for 1 kg of plastic। ये जो हमने एक्सरसाइज में दिया था वो करवा रहे हैं, फर्स्ट वन करवा दिया है। अब आएगा दूसरा, हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg। ठीक है, अब देखो, सिंस
she earn ₹2 for every 1 kg of प्लास्टिक। मेरी आवाज आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही है। So for 63 kg of plastic, है ना, she will earn (63 into 2) that means 126। तो सॉल्व कर लेंगे ऐसे। देखो 63 जो होता है वो 60 प्लस 3 होता है ना, तो हम 60 लिखें और 3 लिखें। अगर बॉक्स मेथड से हमें करना है तो हम 60 लिखें और 3 लिखें और इधर 2 लिखें। ठीक, तो ये बॉक्स मेथड से हो जाएगा। तो एक बार हो जाएगा 60 into 2 और एक बार हो जाएगा 2 into 3, दोनों को स्मिथ पटेल। तो ये 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 120 and 6 that means 126, है ना। तो 126 ये बिल्कुल सही था, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। और ये जो आपका नया साथी है ना, योर न्यू क्लासमेट सार्थक है ना, उसने भी भेजा था, उसका भी सही था। मैं करके सबसे पहले ही सेंड कर दिया था एक्सरसाइज। आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं भेजते हैं, एक्सरसाइज करके सेंड नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करते। ठीक है, एक्सरसाइज सेंड करनी है आप सबको। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब आए पेज नंबर 66 पर। पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है किरण सेल्स पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूँ, पीडीएफ मैं भेजता ही हूँ। आगे तो क्या है भाई, सेक्शन बी में पीछे, ये पीछे है लो, छोटा ज्यादा हो गया, बड़ा कर दें? क्यों नहीं? बिल्कुल क्या सही से नहीं दिख रहा है? सही से नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक, बाकी मैं आपको ये पूरा भेज दूंगा, इसका फोटो भेज दूंगा जो मैंने किया है। ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। अगर देर लग रही है आपको लिखने में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
है ना। ये बिल्कुल ग्रुप पर बिल्कुल भेज देंगे। ये ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसका ले लीजिए। ये ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। अब आगे आते हैं। आगे क्या है, किरण सेल्स 32 kg ऑफ आयरन, है ना। किरण जो है वो 32 kg आयरन सेल करती है। तो हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रही है बेटा, दिखाई दे रही है। तो सेक्शन बी में हमें क्या करना है, सेक्शन बी में करना है किरण सेल्स 32 kg ऑफ आयरन, है ना, ऑफ आयरन, ये वाला सेक्शन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, है ना, क्वेश्चन वन क्या है, क्वेश्चन 1 इज हाउ मच मनी will Dinu pay for 32 kg of आयरन। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, दीनू जो पे करेगा वो अपनी रेट लिस्ट के हिसाब से पे करेगा। दीनू की जो रेट लिस्ट है वो क्या है, दीनू की रेट लिस्ट है ये, है ना। इसमें आयरन का रेट है 14, कितना है 14। तो आंसर करेंगे, इन दीनूज रेट लिस्ट ठीक है, प्राइस या रेट लिख लो, रेट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इज इक्वल टू 14 रुपीज, है ना। अब सो फॉर 32 kg he will pay कितना पे करेगा, 32 इंटू 14। अब देखो 32 इंटू 14 को हम एक तो बॉक्स मेथड से कर सकते हैं, 32 का 30 यहाँ, 2 यहाँ, और 14 का 10 यहाँ और 4 यहाँ, और ये बॉक्स हमने बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले 10 और 30 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 30 और 10 ये हो गया 300।
है ना। ये 10 और 2 ये हो गया 20। ये 4 और 30 ये हो गया 120, है ना। और ये 4 और 2 ये हो गया 8। ऐड करें सबको, 300, 120, 300, 120, 20 एंड 8 ऐड करोगे क्या आएगा भाई? ऐड करोगे ये सारा तो यहाँ तो आएगा 8, 2 to 4 एंड बिल्कुल 448, 448 रुपीज, है ना। ये हो गया आंसर। तो क्या लिख देंगे? दीनू will pay rupees 448 for 32 kg of iron। ओके। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, गुड। सुनैना सोनी, कैमरे से सट के नहीं बैठना। और बहुत सारे बच्चों ने 448 आंसर भी दिया है। स्मिथ है, सक्षम है और ध्रुव है, और कौन है? ठीक है, और इसमें शशि भी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अब सबके नाम जो है सेम टू सेम आते नहीं हैं, इसलिए समझ नहीं आता कि कौन है। अच्छा, बोलो बेटा। हम्म खुद की आईडी हो तो समझ आता है कि हाँ कौन सा बच्चा है। जैसे देखो, सार्थक जो है वो खुद के नाम से जुड़ा हुआ है ना। और चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किरण buys 1 kg iron for ₹12 but sells it for ₹14। ठीक है, 14 रुपीज का सेल करती है। ठीक है, हाउ मच डज सी अर्न व्हेन सी सेल 32 kg आयरन। बहुत अच्छा, 32 kg आयरन पे कितना जो है वो अर्न करेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, हम बता देंगे तुरंत, अभी सॉल्व करके बता देंगे, है ना। क्या टू? हम्म तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड लिख लेते हैं। क्वेश्चन टू जो है वो है, किरण 1 kg आयरन, है ना, फॉर ₹12 but sells it for
14 है ना। सो हाउ मच डज शी अर्न व्हेन, हाउ मच शी अर्न when she sell 32 kg of iron। सिंपल है, देखो 1 kg 12 का परचेज करती है और सेल करती है 14 का। तो सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो दो तरीके हैं। एक हम ये पता कर लें, देखो ये दो तरीके से हो सकता है। क्या क्या? एक तो हम ये पता करें कि वो 32 kg जो आयरन है वो कितने का, पीछे कर दें, अभी कर देंगे बेटा, पहले समझ लो अच्छे से। बाई कितने का करती है ना, और सेल कितने का करती है 32 kg, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस निकाल लें, है, दोनों में जो अंतर होगा वही उसकी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम 1 kg के लिए कितने का बाई करती है ना, ठीक है। 1 kg के लिए पता कर लें कि 1 kg कितने का बाई करते हैं और कितने का सेल करते हैं, और दोनों का डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर लें, है ना, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर लें, और फिर जो सब्ट्रैक्शन आए है ना उसको मल्टीप्लाई कर दें जितने, किससे, 32 से, तब आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? क्या 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 कर सकते हैं हम, सीधे 32 kg के लिए निकाल लें कि ये टोटल कितने का बाय किया था, है ना, 12 रुपीज में, और कितने का सेल किया है 14 रुपीज में, और जो आंसर आए, आंसर कितने आएंगे, देखो 12 टू जा 24, अभी हमने निकाला है, अभी निकाला है ना, ये 448 आएगा, और ये कितना आएगा 24, और 12 से 36, 36 एंड 2 38, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालना बहुत इजी है, दोनों को जो क्या है ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर कौन है 448, इसमें से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो 384, ये डिफरेंस निकल आएगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 14 है ना, कैरी लेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 14, 14 से हम क्या करेंगे, यहाँ कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, ये 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 6, है ना, और यहाँ ये बचा है 3, 3 से 3 0, तो 64 रुपीज कितना आया 64। किसी ने सॉल्व किया? नहीं सॉल्व किया। अच्छा, तो खुद से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल खुद से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं 1 kg वाले जो तरीका है 1 kg वाला, उस पर 1 kg वाले तरीके से कैसे करेंगे। अरे होने दो, हाँ 64, बिल्कुल 64 सार्थक, और कौन है, धीरेन्द्र द्विवेदी और शशि, बिल्कुल 64 आंसर आएगा, 64 आंसर आया हुआ है, देख सकते हो 64 आंसर आएगा।
ये तो हो गया सीधे सीधे, मतलब टोटल का हमने सेलिंग पता कर लिया और परचेजिंग पता कर ली, है ना। बाय टोटल कितने का किया और परचेज वो सेल कितने का किया, ये दोनों पता कर लिया और डिफरेंस निकाल लिया। ये एक तरीका हो गया अर्निंग पता करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम 1 kg के लिए निकाल लें। क्या निकाल लें? 1 kg के लिए। तो 1 kg के लिए बाय कितने का करते हैं? 12 रुपीज का। सेल कितने का कर रहे हैं? 14 का। डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालें दोनों में, 12 और 14 में, तो कितना आएगा? डिफरेंस आ जाएगा, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें हम, तो कितना आएगा देखें तो, है ना। कितना आएगा? 2। और 2 को 32 में मल्टीप्लाई कर दें। 32 2 जा 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 64 आ गया। 64 आ गया, 64 इधर भी आ गया। देखो तो दोनों तरह से आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, सेम आंसर आ रहा है ना, आ रहा है ना। बिल्कुल। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। कैसे कैसे? या तो टोटल निकाल लो और डिफरेंस ले लो, या 1 kg के लिए डिफरेंस ले लो और टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आई थिंक यू गॉट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। नीचे थोड़ा लैंग्वेज में आंसर जरूर लिख देते हैं कि सी अर्न सी will earn rupees 64 for 32 kg of iron। ये दिख नहीं रहा आपको? आयरन, ठीक है। 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, है ना। 2 मिनट बहुत देर हो जाएगी फिर। ठीक है, हो गया। करिए जल्दी से। अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है सभी के, है ना। आ रहा है ना? एक बार टाइप करिए मैसेज। ओके, गुड। हो गया, you have done very good. The next one is C. What will Dinu pay for 150 kg of newspaper? 152 kg न्यूज़पेपर के लिए दीनू कितना पे करेगा? बहुत आसान सा है, आसान है ना। क्यों? कोई बोलेगा? यस सर, आसान है ना, बिल्कुल आसान सा है। तो कौन करके देगा सबसे पहले? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो इधर। What will Dinu pay for 152 kg न्यूज़पेपर? ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन इज what
will दीनू पे फॉर कितना है 152 ना 152 पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर का कोई रेट बताएगा? क्या था किसमें? दीनू की रेट लिस्ट में। चलिए असले साहब कितना था? 6 रुपीज। देखते हैं जरा, सही देखा है आपने? बिल्कुल 6 रुपीज है, 6 रुपीज है, ठीक है। आई गॉट 6 है ना, 6। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे रेट ऑफ न्यूज़पेपर in Dino's rate list is 6 rupees for 1 kg। ठीक। So he will pay। अब देखो कितना पे करेगा? 6 इंटू 152। अब देखो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 152। देखो इसको बॉक्स मेथड से भी हम कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया 1 को 100 लिखेंगे, 100 प्लेस पे है, और 5 किसके प्लेस पे है? टेंस के, तो 50 लिखेंगे, और 2 इधर 6। तो ये होगा 6 और 100 को करेंगे तो 600। थोड़ा सा राइट करते हैं, थोड़ा सा राइट कर देंगे। 6 और 50 को करेंगे तो 300। अभी कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल अभी कर रहे हैं। और 6 और 2 को करेंगे तो 12। कर दिया लो। बात समझ आई? बात समझ आई? क्या किया है? 100 को 6 से किया है तो 600, 50 को 6 से किया है तो 300, और 2 को 6 से किया है तो 12। सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना? सबको सब ऐड कर देते हैं। 632 देखते हैं। ऐड करते हैं भाई, ऐड करते हैं। 600, 300, 12। यही तो आएगा, है ना? ऐड करो जरा। 2, 1 एंड 9। बिल्कुल 912। तो 632 किसका आ रहा था? ठीक है, धोखे से बोल दिया। धोखे से नहीं बोलना, धोखे से बोलोगे तो गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो क्या आंसर क्या आया है? आंसर आया है 600। ओ, ये कौन है?
प्रेजेंट करने लग गया। प्रेजेंट नहीं करना भाई, प्रेजेंट करोगे तुम, प्रेजेंट करोगे तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, तुम नहीं प्रेजेंट कर दोगे तो मैं कैसे करूंगा प्रेजेंट, है ना। ठीक है, तो क्या है, डीनू विल पे ₹900, सॉरी 912 for 152 kg न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है, अच्छा पीछे, यही वाला, यही वाला, ठीक है। आगे कर दे, लो आगे कर दिया भाई, इसको उठा के रख देते हैं किनारे। नो, क्वेश्चन सी कर लेंगे, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे पूरा। ये तो हो गया डी, और ये आपको करने हैं खुद से, कौन से, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये सारे खुद से करने हैं। कौन से वाले, देखो ये नोटबुक में नहीं करने हैं, नोटबुक में जो करना होगा वो मैं बता दूंगा, नोटबुक में करना, ये आपको खुद से करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। डी पर आ जाते हैं, डी नंबर क्या है, व्हाट डज डीनू पे फॉर ब्रास। ब्रास मैंने बताया था एक मेटल होती है ना, जैसे आयरन होता है वैसे ही, लेकिन ये क्या है, कास्टली मेटल होती। अब देखो, हाउ मच मनी विल डीनू पे फॉर 4 kg ब्रास, 4 kg ब्रास के लिए कितना पेमेंट करेंगे ये बताना है ना। 4 kg ब्रास के लिए कितना पेमेंट करेंगे, तो आसान सा है ये तो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, the question is how much money will Renu pay for 4 kg brass, है ना, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, how much money will Renu pay for 4 kg brass। अब ये रेट लिस्ट देखो, डीनू की रेट लिस्ट देखो, डीनू से रेट लिस्ट दी हुई है, बताओ मुझे 1 kg ब्रास कितने का है। नो, ये आरओ को बहुत जल्दी रहती है, हाँ जल्दी से सोच लीजिए, जल्दी से सोच लीजिए। 180, चलो देखते हैं भाई कितने का है। ये हो गया 180, बिल्कुल सही, 180 का है 1 kg, 1 kg 180 का है। तो क्वेश्चन करते हैं,
हाँ चलो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आपका आंसर सही है या नहीं देखते हैं। ठीक, रेट ऑफ 1 kg brass is 180, है ना। सो फॉर 4 kg brass 4 into 180, है ना, 4 into 180। एक तो जो नॉर्मल तरीका है उससे हम कर सकते हैं क्या, 180 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 0 जब 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी और 4 1 जा 4 और 3 7। ठीक, ये कर लिया 720। तो आंसर में हम लिख सकते हैं हेंस Dinu will pay 720 रुपीज। बिल्कुल सही आंसर है आपका, फॉर 1 kg, oh sorry 4 kg ऑफ ब्रास। आपने चैट बॉक्स में लिखा है, मैंने देखा हुआ है। धीरेन्द्र द्विवेदी 180 रुपीज डाले थे उसका 1 kg का। ठीक है, धीरेन्द्र द्विवेदी नाम से कौन जुड़ता है, शायद ये वो है कौन, अनुश्री दुबे। हाँ, अनुश्री दुबे। ठीक है, अभ्युदय साहू ने भी लिखा हुआ है और अनिमेश ने, सबने जो है आंसर चैट बॉक्स में भी लिखा। सबसे पहले शैलेश ने। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, कर लीजिए। You have completed. Okay, good, good, good। ठीक है, डी नंबर हमने कर लिया है। अब क्या है, फर्स्ट गेस आंसर देन कैलकुलेट। ठीक है, आंसर गेस कैसे करते हैं, देखो आंसर गेस करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा फर्स्ट गेस द आंसर देन कैलकुलेट। कैलकुलेट सीधे नहीं करना कि सीधे हम 37 लें, है ना, क्या लें 37 और सीधे 18 लें और मल्टीप्लाई कर दें और आंसर लिख दें। नहीं, ये तो करना है बाद में, पहले क्या करना है, गैस करना है। गैस कैसे करते हैं, गैस कैसे करते हैं गैस कैसे करते हैं ये समझ लो। जैसे 37 और 18 है ना, 37 और 18। तो क्या करिएगा आपको 37 किसके पास है 40 के और 18 किसके पास है 20 के। तो 4 2 जा 8 और 2 डबल 0। तो नियर अबाउट 800 आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, नियर अबाउट 800। ठीक है, ये हो गया गैस। ये क्या हो गया, गैस। ठीक, कि कैलकुलेट नहीं किया है और निकाल दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या ये नियर अबाउट 800 आता भी है ना, क्या ये नियर अबाउट 800 आता भी है कि ऐसे ही हमने केवल कैलकुलेट कर दिया। ठीक, तो ये आपको घर पर करना है, उसके बाद हम आगे का जो है वो करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। क्लास इज ओवर नाउ, यू कैन लीव।